हेलो माय बेल बडीज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आने वाले पार्थ और संटा आई नई बेल सीरीज लव यू टीचर का एपिसोड 1। अगर आपको मेरी ही तरह क्यूट रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा का क्रेज़ है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। ये स्टोरी है एक टीचर की जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और एक दूसरे टीचर की जिसे बच्चे बहुत पसंद है, और उन दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब दूसरे टीचर की एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें वो भूल जाता है कि वो एक टीचर है, बिल्कुल एक बच्चा बन जाता है अपने स्टूडेंट की तरह। पुरानी यादें वापस ला पाएगा, उसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ला पाएगा, अपने दोस्त को हमेशा साथ देने का जो प्रॉमिस पॉपमिक ने सोलर से किया था, क्या वो लास्ट तक वो अपना प्रॉमिस निभा पाता है कि नहीं, जानने के लिए हमारा जर्नी आज से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन लव यू टीचर एपिसोड 1 के साथ। यहाँ पे सीन शुरू होता है मेन लीड पॉपमिक के साथ, जो स्टेज पे एक स्पीच दे रहा होता है और कहता है कि मैं एक टीचर हूँ जिसे बच्चे बहुत पसंद होने चाहिए, बच्चों को जो बहुत पसंद आना चाहिए, पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं कभी टीचर बन भी पाऊँगा, पर मैं बन पाया क्योंकि मेरे साथ कोई और एक टीचर था। वो टीचर जिसे बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चों को जो बहुत पसंद था। ने मुझे ये काबिल बनाया ताकि मैं भी बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकूं। इससे हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पे क्लासरूम में कुछ बच्चे वोटिंग कर रहा होता है, किस चीज़ को लेके वो हमें पता नहीं चलता। दूसरी तरफ पॉप में कभी सोया हुआ होता है, उसका अलार्म बजता है, फ़ोन आता है तो वो फ़ोन को पिकअप करता है, और दूसरी तरफ से सोलर उसे गाली देके उठाने की कोशिश करता है कि तू आज भी लेट हो जाएगा, जल्दी आ जा। पॉप तो भागम भाग करके कभी ये कभी वो ऐसे करके तैयार होके स्कूल के लिए निकलता है और टाइम देखता है कि वो तो अभी गया। कभी वो ये भूलता है, कभी चाबी भूलता है, कभी प्रोजेक्ट भूलता है। दूसरी तरफ एक और टीचर जो टाइम देख के बोलता है गेट बंद करने का टाइम हो गया है सर, और वॉचमैन उसकी बात सुन के स्कूल का गेट बंद भी कर दिया होता है। हमारे बेचारे पॉपमिक जब तक स्कूल पहुंचा तब तक गेट बंद हो चुका होता है, तो उसे दीवार फांद के किसी भी तरह से एंट्री लेनी पड़ती है और उस बेचारे की तो पैर में मोच ही आ जाती है। क्लासरूम में आते भी वो देखता है कि बच्चे एक दूसरे को टीज कर रहे हैं कि वो कितना लेट होगा, इस चीज़ को लेके वोटिंग हो रही है, तो वो भी बच्चों के साथ लड़ाई करने में लग जाता है बिल्कुल भाग भाग में। और इसी चक्कर में एक लॉलीपॉप जाके लगता है हमारे स्कूल के प्यारी प्रिंसिपल को, और फिर क्या पॉपमिक को प्रिंसिपल के सामने टेबल में बैठना पड़ता है। ये भी प्रिंसिपल मैम हमारा नए पीटी सर से उसका इंट्रो करवाता है, जो कि उसका बचपन का नेमेसिस होता है। मतलब हमारे पीटी सर हर खेल में हर पढ़ाई में बिल्कुल टॉप, और वहीं पे हमारा पॉपमिक बिल्कुल भोंदू सा, मतलब समझ रहे हो, उसका बचपन का वो जो दुश्मन वाला दोस्त होता है अब वही उसका कॉलीग भी बन चुका होता है। उसकी तो जिंदगी की लगी पड़ी हुई है। फिर हमारे पीटी सर बोलते हैं मुझे क्लास लेने के लिए जाना चाहिए, और गुलाटियाँ मारते हुए कमरे से निकल जाता है। पॉपमिक को उसको देख के हंसे या रोए क्या होता है उसे पता नहीं चलता है कि क्यों ये ऐसा क्यों है। पॉपमिक को उसे देख के सोचता रहता है इतना अजीब क्यों है। प्रिंसिपल भी सोचता है ये थोड़ा अजीब नहीं है। फिर हमारे प्रिंसिपल मैम पॉपमिक को समझा तुम्हें अगर टीचर बनना नहीं था तो क्यों आए। पॉपमिक बोलता है मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को फॉलो करते करते यहाँ पे आ गया। फिर प्रिंसिपल एक फोटो को देख के चीखने लग जाती है, उसे देख के पॉपमिक की भी चीख निकल जाती है और समझाती भी है पॉपमिक को। तो पॉपमिक बोलता है ठीक है मुझे अभी क्लास में जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है अभी तुम्हें जल्दी हो रही है लेने की। तो पॉपमिक बोलता है नहीं बॉयफ्रेंड से मिलने की, और भाग जाता है। प्रिंसिपल मैम तो वहाँ पे बैठे का बैठा रह जाता है। फिर यहाँ दिखाता है कि सोलर एक क्लास ले रहा होता है, बहुत अच्छे से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं उनका क्लास। वो कार्ड बनाने की प्रैक्टिस देता है, बच्चे बहुत ध्यान से कर रहे होते हैं। दो बच्चों में फाइट भी होती है तो सोलर उन दोनों में जल्दी से सुलह करता है, मतलब बिल्कुल चार्मिंग सा टीचर। फिर वो दोनों एक साथ स्कूल से निकलते हैं। पॉपमिक को कहानी बताती है कि मेरा एक न्यू टीचर है जो मेरा बचपन का दुश्मन है। तो सोलर बोलता है कि तुम थोड़ा खुद कोशिश क्यों नहीं करते अच्छे बनने की। तो फिर पॉपमिक बोलता है कि क्या कोशिश, पर वो बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा ही, और मुझसे ये सब नहीं होता। और सोलर को बिल्कुल बच्ची की तरह पकड़ के रोने लगता है मुझे लेके चलो। तो फिर दूर से प्रिंसिपल मैम पीटी सर उन दोनों को ऐसे देखता है। रात में जब सोलर खाना बना रहा होता है तो उसके मॉम वीडियो कॉल करता है
और पीछे से आके वो बहुत ज़ोर से पॉपमिक उसकी एक पप्पी लेके चला जाता है और उसका मॉम तो कुछ माइंड भी नहीं करता। उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्वीट दिखाया जाता है कि वो उसे सजेशन दे रहा होता है। सोलर को लेटर लिखते हुए देख के पॉपमिक पूछता है किसे लिख रहे हो, मॉम को? तो सोलर बोलता है तुम भी लिखो। तो पॉपमिक उसकी लेटर ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा धक्का लगते हुए वो गिर जाता है। सोलर को पता चल जाता है कि उसे सुबह चोट लगी थी। वो गर्म पानी में उसको पैर डालने के लिए बोलता है और थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है। तभी सोलर आके उसका पैर दबाने लगता है तो पॉपमिक बिल्कुल इमोशनल होता है, पूछता है कि तुम इतना अच्छे क्यों हो मेरे साथ? तो पॉपमिक बोलता है हम पार्टनर्स हैं, वे इमोशनल क्यों हो रहा है, और उसके आंखों में पट्टी बांध देती है और बोलता है मैं तो अच्छा ही हूँ। और बिल्कुल उसके पास में आके बोलता है कान के पास अभी तेरा पनिशमेंट का टाइम है। टीचर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और उसे सीरियस करने लगता है, थोड़ा सा नॉटी नॉटी हो जाता है। पॉपमिक भी कहाँ उसे रोक सकता था। पॉपमिक भी टेबल टर्न करके उससे बिल्कुल ज़मीन पिन करके किस करने लग जाता है और बहुत ही रोमांटिक सा सीन बन जाता है, बिल्कुल पैशनेट सा किस होके। सोलर बोलता है आपका पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है टीचर। तो पॉपमिक बोलता है ओके टीचर, फिर से उसे किस करने लग जाता है। ये सीन बहुत ही क्यूट और प्यारा सा होता है, मतलब इतना प्यारा लग रहा होता है, वो दोनों इतना क्यूट भी लग रहा होता है एक साथ। फिर हमें दिखता है कि रात के बीच में पॉपमिक उठ के अलार्म ऑफ करके जो चीज़ सोलर उसके लिए दिन में करता है वही चीज़ करता है। मतलब उसके लिए खाना बना के रखता है, उसके लिए कपड़े तैयार करके रखता है, सब कुछ। एक लॉलीपॉप भी रखता है, उसके साथ एक नोट भी रखता है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, और सोफे पे जाके सोता है, वो सो जाता है। सुबह सोलर स्कूल जा चुका होता है एक नोट छोड़ के, और तभी एक फ़ोन आता है पॉपमिक के पास। बोलता है कि सोलर के नंबर पे आपका इमरजेंसी कांटेक्ट था और उसका एक्सीडेंट हो चुका है। पॉपमिक तो भाग के हॉस्पिटल जाता है, मतलब उसका तो जान ही निकल गया होता है। और फ्लैशबैक में दिखाता है कैसे उसका कार से एक्सीडेंट हो गया है सोलर का, और वो बिल्कुल नर्स को देख के टूट गया होता है, मतलब रोने लग जाता है कि मैं थोड़ा अगर पेशेंस लेता, थोड़ा जिम्मेदार होता तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। तो नर्स बोलता है कि आप इतना मत टूटो, वो अभी सही है, जाके मिल लो। तो वो सोलर से मिलने आता है। सोलर एक ट्रे से अपना फेस देख रहा होता है और पॉपमिक को उसको देख के जान में जान आती है, उसको हक कर लेता है बहुत ज़ोरों से। पर सोलर थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है, पता नहीं चलता है उसे क्या हुआ है, पर वो बताता नहीं है। और दूसरी तरफ एक पेशेंट को इंजेक्शन लगता हुआ देख के वो बोलता है मुझे जल्दी घर जाना है। डॉक्टर से पॉपमिक पूछता है वो सही तो है ना, सब कुछ सही है? डॉक्टर बोलता है हाँ सही है, आप उसे लेके जा सकते हो। तो पॉपमिक उसे घर लेके आता है। घर आने के बाद वो फ्रिज से कुछ निकाल रहा होता है तो पीछे से सोलर पॉपमिक पे हमला कर देता है। पॉपमिक बोलता है क्या कर रहा है सोलर? सोलर बोलता है कौन सोलर? मैं हूँ सन, और आपके साथ मेरे साथ क्या करने वाले हो किडनैपर अंकल? आप मेरे खाने में पील देने वाले हो क्या? अंकल? पॉपमिक की तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कौन अंकल? सोलर क्या बोल रहा है? ये बोल के बिल्कुल किक मार के मेन पॉइंट पे पॉपमिक की सोलर तो भाग जाता है। सोलर लिफ्ट में जाने की कोशिश करता है पर लिफ्ट में कार्ड के बिना तो नहीं चलेगी, तो वो नहीं जा पाता। पॉपमिक आके रोकता है तो उसे भी धक्का देके वो वहाँ से भी भाग जाता है। पीछे से एक लेडी आती है तो उसे बोलते हैं मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पर लेडी तो डर जाती है और उसके आंखों में ही पेपर स्प्रे डाल देता है और सोलर तो आंखें पकड़ के बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, उसे जल रहा होता है। पॉपमिक आके उसे कमरे में लेके जाता है और दरवाजे पे एक बड़ा सा लॉक लगा देता है। उसके आंखों में आइस लगा रहा होता है और साथ में अपना और सोलर का पिक्चर उसे मोबाइल में दिखाता है। सोलर को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो दोनों सच में फ्रेंड है। वो पूछता है हम दोनों सच में फ्रेंड्स है क्या? पॉपमिक बोलता है हाँ बिल्कुल हम दोनों फ्रेंड्स है। तभी बातों बातों में पॉपमिक सोलर से पूछता है तुम एक्चुअल में कितने साल के हो? तो सोलर 1-2 करके उंगली में गिन के बताता है मैं अभी 7 साल का हूँ। और पॉपमिक की तो होश उड़ जाती है ये सुन के। तभी प्रिंसिपल मैम और पीटी सर सोलर को देखने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। सोलर उन्हें अंदर भी आने नहीं देता है तो वो पूछता है कि वो बोलता है सोलर तो सो गया है। फिर पॉपमिक के पीछे से सोलर तो आवाज़ें निकाल रहा होता है, 3 चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल मैम पीटी सर सोचता है कि ये फिर आवाज़ कौन कर रहा है? फिर पॉपमिक बोलता है वो सोलर नींद में इधर उधर चलता है इसीलिए आवाज़ हो रहा है, और यही कह के दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद करके चला आता है। पॉपमिक अंदर जाके देखता है सोलर पूरा बाथरूम में बबल से भर चुका होता है उसे परेशान करने के लिए।
वो वहाँ से उसे निकालता है तो वो जाके बेड पे मेंढक की तरह कूदने लग जाता है। पॉपमेक सोलर को वहाँ से निकालता है तो सोलर जाके दीवार पे रंगोली बनाने की स्टार्ट कर देता है। और ये सब देख के पॉपमेक फ्रस्ट्रेट होके उसका हाथ पकड़ के चीख देता है। तो सोलर बेचारा डर जाता है, वो रोने लग जाता है कि मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मुझे निकाल दो, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब देख के पॉपमेक को भी बहुत बुरा लगता है। सोलर जाके एक सोफ़े के पास ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक के रोने लग जाता है और पॉपमेक को पता नहीं होता है वो क्या करे। तो वो चुपचाप जाके सोलर के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे माँ को कॉल कर दूँगा, पर अभी तुम ये लॉलीपॉप खाओगे। तो सोलर उसके हाथ से लॉलीपॉप लेके खाने लगता है। फिर पॉपमेक बोलता है कि कहानी सुनोगे। पॉपमेक बोलता है कि मैं कहानी सुना सकता हूँ। सोलर बोलता है ठीक है। फिर वो अपना मुंह ब्लैंकेट से बाहर निकालता है और एक स्टोरी बुक चूज़ करके देता है। पॉपमेक उसे धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से एक स्टोरी सुनाता है। वो स्टोरी सुन के सोलर सो जाता है बिल्कुल बच्चे की तरह मुंह पे लॉलीपॉप लेके। पॉपमेक सोलर को गोद में लेके आता है और बिस्तर पे लेटा देता है। ड्राइंग रूम में आके वो सोलर की माँ को कॉल करता है, बताता है कि सोलर का ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, पर अभी वो सही है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। उसकी माँ बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ का काम निपटा के आने वाला हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। और साथ में पूछते हैं क्या तुम खुद सही हो, तुम तो बहुत डर गए होंगे ना। ये सब सुन के पॉपमेक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर उसकी माँ की सजेशन मान के सफाई करने लग जाता है। और उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे पहले वो सोलर से दोस्ती करने नहीं वाला था। उन दोनों के डॉम में पहले दिन ही लड़ाई हो जाती थी, झाड़ू पहले या पोछा पहले। पर सोलर उससे दोस्ती करने के लिए उसे लॉलीपॉप भी देता है और बोलता है एक अजीब सा मुँह बना के जो पहले हंसाएगा वो जीत जाएगा और उसकी बात माना जाएगा। सोलर इतना अजीब आड़े टेढ़े मुँह बना रहा होता है तो पॉपमेक की तो हंसी छूट जाती है। और ये सब पता चल यही सब याद करने के बाद पॉपमेक सोलर के पास जाके लेट जाता है उसका हाथ पकड़ के। उस लेटर के रिप्लाई में उसे आई लव यू भी बोलता है और हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरे दिन सुबह जब उठता है और सोलर को अपने कमरे में नहीं देखता है तो पागल की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाता है। पूरे कमरे में ढूंढता है पर उसे सोलर कहीं नहीं दिखता। तो वो नंगे पैर ही भागता है और सिक्योरिटी अंकल से जाके पूछता है कि आपने सोलर को कहीं देखा है क्या। वो बोलता है मेरा शिफ्ट तो अभी स्टार्ट हुआ, मैंने नहीं देखा। पीछे से सोलर आके पूछता है क्या हुआ तुझे, तू ऐसा डरा हुआ क्यों है और नंगे पैर यहाँ पे क्या कर रहा है। सोलर को देख के पॉपमेक तो भाग के उसे गले लगा लेता है, बिल्कुल टाइट सा हग करता है, मतलब उसके जान में जान आया। सोलर को समझ नहीं आता है क्या हुआ पर वो भी पॉपमेक को हग करता है और पॉपमेक तो रो ही देता है। यही से हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ पे पॉपमेक स्पीच दे रहा होता है और बोलता है क्या लगा यहीं पे स्टोरी ख़त्म, पर यहाँ पे तो स्टोरी शुरू हुई है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं जल्दी से जल्दी एपिसोड 2 ख़त्म करके एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन लेके आपके साथ